व्हाट इफ आई टेल यू कि जो व्यक्ति ने ब्रिटिश पुलिस को चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचाया उसे आजाद भारत में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 1930 में एचएसआरए ने वाइसरॉय इरविन की स्पेशल ट्रेन उड़ाने का प्लान बनाया था। स्विच प्रेस करने की जिम्मेदारी दी गई थी यशपाल को। एक्सप्लोजन हुआ लेकिन टाइमिंग थोड़ी गलत थी और वाइसरॉय बच गया। इस घटना के बाद से चंद्रशेखर आजाद को यशपाल पर शक था, पर उन्होंने ये शक अपने तक ही सीमित रखा। 1931 में चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रहे थे और ये बात यशपाल और नेहरू जानते थे। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी सुखदेव राज वर कैजुअली वॉकिंग टुवर्ड्स द इंडियन प्रेस गेट ऑफ अल्फ्रेड पार्क इन प्रयागराज। तब उन्होंने देखा कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया है। आजाद ने जामुन के पेड़ के पीछे छिपकर पोजीशन ली, कवर फायर देकर सुखदेव राज को एस्केप करवाया। खुद बुरी तरह घायल हो चुके थे और जब उन्हें समझ आ गया कि बचना मुमकिन नहीं है तो अपना प्रण निभाते हुए आखिरी गोली खुद को मार ली। आजाद थे और आजाद रहे। बाद में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को चंद्रशेखर आजाद की एग्जैक्ट लोकेशन मिली कैसे? ऑफिशियल कहानी वीरभद्र तिवारी पर रुक जाती है, लेकिन 1960s में इंटेलिजेंस ऑफिसर धर्मेंद्र गौर रिपोर्टेडली फाउंड सर्वाइविंग पुलिस लेटर्स इन यूपी आर्काइव्स व्हिच सजेस्टेड दैट यशपाल वाज ब्रिटिश इन्फॉर्मर फ्रॉम 1930। अब यहां से कहानी अनकंफर्टेबल हो जाती है। ब्रिटिश अथॉरिटीज को पता था कि रिवॉल्यूशनरीज यशपाल को ढूंढ रहे हैं इन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट सस्पेक्टेड इन्फॉर्मर्स। तो ब्रिटिशर्स ने यशपाल को बचाने के लिए एक फेक गन फाइट स्टेज किया जिसमें कोई घायल नहीं हुआ और फिर यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और बरेली जैसे सॉफ्ट जेल में रखा गया। जबकि उस दौर में किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग रिवॉल्यूशनरीज को काला पानी से कम कोई और सजा नहीं दी जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यशपाल को जेल में शादी करने की परमिशन भी मिली, प्लस उसकी पत्नी को उसके साथ जेल में रहने भी दिया गया। इस तरह की प्रिविलेज जेल मिला करती थी ब्रिटिश कोलैबोरेटर्स को और बाकी सच्चे रिवॉल्यूशनरीज को काला पानी। और इसके ऊपर आजाद भारत में यशपाल एक बहुत सेलिब्रेटेड हिंदी साहित्यकार बने, क्रांतिकारी और इतिहासकार कहलाया। ही रिसीव्ड मेजर नेशनल ऑनर लाइक साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड पद्म भूषण अवार्ड। और आज यशपाल और यशपाल जैसे ब्रिटिश कोलैबोरेटर्स इंटेलेक्चुअल एलीट का हिस्सा बने और हमें इनके ही कलम से लिखा गया इतिहास पढ़ने को मिला। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल दैट टेल्स अस कि क्यों लेफ्टिस्ट कोलैबोरेटर्स और कांग्रेसी हिस्टोरियंस डेलिबरेटली ये नैरेटिव चलाते हैं कि भारत 1947 में बना, क्योंकि जब भारत ही नहीं होगा तो कोलैबोरेटर्स भी नहीं होंगे, और अगर भारत 1947 में बनेगा तो कोई पिता होगा तो फिर कोई चाचा भी होगा। That's how collaborators have rewarded for changing the fate of a nation and distorting the real history.